Hello students, how are you? I am Markandeya Mishra. Today we will cover the topic leaf, the site of photosynthesis. In this heading, it is given that only green plants are called autotrophs. केवल हरे पौधे ऑटोट्रॉफ कहलाते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं, बिकॉज क्योंकि फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन ग्रीन प्लांट्स, क्योंकि हरे पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण होता है. इट इज बिकॉज ग्रीन प्लांट्स कंटेन क्लोरोफिल इन देयर लीव्स. यह इसलिए होता है क्योंकि हरे पेड़ पौधों की पत्तियों में क्लोरोफिल पाया जाता है. क्लोरोफिल इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट दैट ट्रैप्स सनलाइट. क्लोरोफिल एक महत्वपूर्ण तत्व है जो सूर्य के प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित करता है या अवशोषित करता है. बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त लीव्स हैव स्मॉल पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा. लीव्स में छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, छिद्र पाए जाते हैं, जिन्हें स्टोमेटा या रंध्र कहा जाता है. प्लांट्स टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू दीज पोर्स. पौधे इन्हीं पोर्स के द्वारा, इन्हीं छिद्रों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं. वाटर एंड अदर मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट्स फ्रॉम द सॉयल. जल और दूसरे खनिज पदार्थ पौधों की जड़ों द्वारा यहाँ से एब्जॉर्ब किए जाते हैं, मीन्स अवशोषित किए जाते हैं. व्हेन ऑल द रॉ मटेरियल्स आर प्रेजेंट इन द ग्रीन प्लांट, जब सभी कच्चा पदार्थ हरे पेड़ पौधों में उपस्थित हो जाता है, द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस बिगिंस, तो फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, शुरू हो जाती है. द लीव्स synthesize food in the form of glucose and oxygen is released. पत्तियां ग्लूकोज को अपने भोजन के रूप में बनाती हैं और ऑक्सीजन बाहर निकलती है. इन मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, अधिकांश पौधों में ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड इन द लीव्स. ग्लूकोज स्टार्च के रूप में बदलता है और पत्तियों में स्टोर कर लिया जाता है, संग्रहित कर लिया जाता है. स्टेम्स, रूट्स एंड फ्रूट्स, इसके साथ साथ तनों में, जड़ों में और फलों में भी स्टोर कर लिया जाता है. We can test the presence of starch in the leaves by an easy activity. हम एक सरल क्रियाकलाप के द्वारा पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति को परीक्षित कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं. The presence of starch also tell us that photosynthesis takes place in the leaves of the plants. और पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति यह बताती है कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पत्तियों में पौधों के होती है, या हम कह सकते हैं कि पत्तियों में स्टार्च की उपस्थिति यह स्पष्ट करती है कि पौधों की पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है. द नेक्स्ट हेडिंग इज Importance of photosynthesis, that means प्रकाश संश्लेषण का महत्व. The first point is the process of photosynthesis results in synthesis of food from inorganic raw material. प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भोजन का निर्माण होता है और यह भोजन अकार्बनिक कच्चे पदार्थ से बनता है. सेकेंड पॉइंट इज ग्रीन प्लांट्स प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक फूड टू ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ. हरे पेड़ पौधे पृथ्वी पर उपस्थित सभी जीवित प्राणियों को कार्बनिक भोजन प्रदान करते हैं. फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द इकोलॉजिकल बैलेंस ऑफ द एनवायरनमेंट. प्रकाश संश्लेषण इस वातावरण में
पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मदद करता है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस हेल्प्स इन द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिक्वायर्ड बाय ऑल ऑर्गेनिजम्स। फोटोसिंथेसिस ऑक्सीजन के योग को बनाए रखता है वातावरण में, जिससे सभी जीव ऑक्सीजन प्राप्त करते रहते हैं। या फोटोसिंथेसिस इस वायुमंडल में ऑक्सीजन को प्रदान करती है जिसकी जरूरत सभी जीवों को होती है। नेक्स्ट पॉइंट इज फोटोसिंथेसिस डिक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड which increase due to respiration of organisms। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया के फलस्वरूप वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घट जाती है और इस कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण जीवों में होने वाले रेस्पिरेशन के द्वारा होता है, श्वसन की प्रक्रिया के द्वारा होता है।